क्वेश्चन में कह रहा है टू बॉडीज आर हेल्ड सेपरेटेड बाय 9.8 मीटर वर्टिकली वन अबव द अदर. टू बॉडीज are held separated by 9.8 meter vertically one above the other भी लिख सकते हो, one above the other. They are released simultaneously. They are released simultaneously to fall freely under gravity. To fall freely under gravity after 2 seconds. After 2 seconds, the relative distance between them. The relative distance between them. ओके, ऑप्शंस दिए हुए आपको. ऑप्शन ए है 4.9 मीटर, ऑप्शन बी है 19.6 मीटर, ऑप्शन सी है 9.8 मीटर और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स 392 मीटर्स. ठीक, अब देखिए क्या चल रहा है. Two bodies are held separated by 9.2 मीटर वर्टिकली one of the above. अब देखो, टू बॉडीज है, ठीक, इसको बांध के रखा गया है. ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, एक के ऊपर एक ऐसे बांध के रखा गया है इसको. और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 9.8 मीटर वर्टिकली, मतलब ऐसे. ये वाला डिस्टेंस कितना है 9.8 मीटर. ठीक, अब इसको बांध के रखा गया ऐसे. अचानक से क्या किया जाता है, पढ़िए जरा. दे आर रिलीज साइमल्टेनियसली टू फॉल अंडर ग्रेविटी. हाँ, ये ऐसे हेल्ड करके रखा गया. अभी इसके बीच का सेपरेशन कितना है बताओ 9.8 मीटर. ठीक, छोड़ दो, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा. ठीक, दोनों जा रही होंगी नीचे. ये देखो 1 2 3 स्टार्ट. अभी तो मैंने छोड़ दिया था लेकिन अब मैं छोड़ दूंगा दिखाई नहीं पड़ेगा. देखो टिक 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 टिक. सुनो भाई, कोई हल्की हो भारी हो, एक कॉमन बात बता दूं तुम्हें, कोई बॉडी हल्की हो भारी हो भाई क्या फर्क पड़ेगा भाई, क्या फर्क पड़ेगा. अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो जितना एस्केलेशन इस पे काम कर रहा है उतना एस्केलेशन पे काम कर रहा है. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एस्केलेट होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एस्केलेट होगी. मतलब हर एक सेकंड में ये अपनी वेलोसिटी को 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा लेगी, तो हर एक सेकंड में ये भी अपनी वेलोसिटी को हर एक 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा लेगी. यानी कि हर एक सेकंड के बाद चेक करोगे दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, यानी कि दोनों हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. यस सर. तो क्वेश्चन अगर हम कुछ करें ही ना तो सीधे हम बता सकते हैं कि दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो हर एक सेकंड में दोनों इक्वल डिस्टेंस ही तो ट्रेवल करेंगे. तो हर एक बार इनके बीच का डिस्टेंस 9.8 मीटर भाई मेंटेन रहेगा. तो चाहे आप 2 सेकंड के बाद चेक करो, 3 सेकंड के बाद चेक करो, अगर गिरने का रास्ता है, जमीन पे नहीं टकराए हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 9.8 मीटर मेंटेन रहेगा. अभी वही चीज हम रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल के आपको दिखा देंगे. ठीक, तो ध्यान से चेक करिए. विद टाइम, समय के साथ साथ बोथ ए एंड बी विल मूव. समय निकलता रहेगा, दोनों ही एक साथ मूव करेंगे. करेक्ट. अब यहां पे देखिए जरा, जब फ्री फॉल होगा तो यूए कितना होगा बताओ 0 होगा, और उस टाइम यूबी भी कितना होगा 0 होगा. ठीक है, और ध्यान से चेक करिए. अब मैं किसको रेस्ट पे लाने जा रहा हूं, किसी को भी रेस्ट पे ले आओ. मान लो मैं बी को रेस्ट पे ला रहा हूं या ए को रेस्ट पे ला रहा हूं, किसी को भी ए को मैं रेस्ट पे लाने जा रहा हूं.
तो ए को अगर तुम रेस्ट पे लाओगे तो ए की वेलोसिटी पलट के दोनों को दे दोगे, कोई फायदा नहीं है। ए की वेलोसिटी 0 है, बी की भी 0, कोई मतलब नहीं है उसका करने का। तो ए के ऊपर एस्केलेशन किधर लग रहा था, नीचे, और बी पे भी किधर लग रहा था, नीचे। ए को तुम रेस्ट पे लाना चाहते हो तो ए का एस्केलेशन पलट के दोनों को दे दोगे, ठीक। तो ए का एस्केलेशन ऊपर लगाया और उतना ही एस्केलेशन बी को दिया, ठीक। तो बी का एस्केलेशन भी कितना हो गया, 0। अब ए को अगर तुमने रेस्ट पे माना है तो इक्वेशन लगाओगे किसके लिए, बी के लिए, ठीक। तो फॉर बी एस इज इक्वल्स टू यूटी और प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ध्यान देना जरा, अब एक बार बताओ एस कितना रखोगे, ये निकालना है तुमको। और एस क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। ध्यान सुन लो, एस क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक। यू कितना है, किसके लिए लगा रहे हो, बी के लिए, बी का यू कितना है, 0 इनटू में टाइम, ठीक। टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों की सेपरेशन पूछ रहा है 2 सेकंड के बाद, टाइम रिलेटिव नहीं होता है, टाइम जो है सो है। और उसके बाद एस्केलेशन कौन सा, बी के लिए लगा रहे हो तो बी पे एस्केलेशन कितना है, जी से जी कैंसिल, 0 रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट में लगा रहे हैं फॉर द रिलेटिव मोशन, ओके। ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो एक्स फाइनल इज इक्वल्स टू एक्स इनिशियल उधर जाएगा। अब सुनो, कुछ लोग पता क्या कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, एस का एस रखोगे तुम यहाँ, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। फिर तुम बोलोगे अरे एस तो 0 आ गया, यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन 0। नहीं भाई, एस दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं बता रहा है, एक्स चेंज इन पोजीशन बता रहा है। तो दोनों के बीच में कोई पोजीशन में चेंज ही नहीं हुआ है ना, कोई सेपरेशन ही नहीं हुआ है, इसलिए एस का वैल्यू 0 आ रहा है। एस है क्या, चेंज इन पोजीशन। जब तुम ठीक से रखोगे क्या, एस की वैल्यू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तब तुम्हें पता चलेगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल मतलब जैसी पोजीशन सिस्टम की पहले थी, यानी कि ए और बी की पोजीशन जैसी पहले थी, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस 9.8 मेंटेन था, वैसी ही पोजीशन ए और बी की 2 सेकंड के बाद भी होगी, ये कह रहा है ये। एक्स फाइनल यानी कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द सिस्टम में ए और बी दोनों आ गए, ठीक। फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम is equals to initial position of the system। दोनों सेम आ गए, यानी कि जैसा सिस्टम पहले था ड्रॉप करने से पहले अभी भी वैसा ही है, मतलब दोनों ऐसे चलेंगे 9.8 मीटर का डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हुए, ठीक। इसके बाद तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।